प्रमोद, क्या ये माना जाए कि 3 चरण की अगर बात हो रही है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिसको लेकर जानकारी भी कलेक्टर से मांगी गई है, क्या ये 3 चरणों में एक चरण में शहर की सरकार बन जाएगी, एक चरण में गांव की सरकार बन जाएगी, एक चरण में नगरों की सरकार बन जाएगी, इसकी संभावना है? देखिए, ये जो पत्र लिखा गया है वो समझना बेहद जरूरी है। ये त्रिस्तरीय पंचायत इलेक्शन को लेकर लिखा गया है। देखिए, नगरीय निकाय इलेक्शन को लेकर नहीं लिखा गया है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और इसके अलावा पंच सरपंच इलेक्शन को लेकर, ये छोटी सरकार को लेकर लिखा गया है। जानकारी मांगी गई है। महत्वपूर्ण बिंदु है जिला पंचायत सदस्य को लेकर, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का जो दायरा होता है इलेक्शन का, वो बड़ा क्षेत्र का होता है। और जो सूची संलग्न की गई है विवेक, वो विकास खंड बार चरणों का जिक्र है, जिसमें जैसे कि मान लीजिए विदिशा में विदिशा, गंज बास्ता, सिरोंज, लटेरी और ऐसे ही कुछ और विकास खंड है। वो देखिए, एक चरण में विदिशा गंजबाजदा हो जाते हैं उदाहरण के तौर पर, दूसरे चरण में कुरबाई लटेरी हो जाते हैं, ऐसे ही तीसरे चरण में बाकी विकास खंड आ जाएंगे। तो ऐसे में जिला पंचायत सदस्य का जो दायरा होता है एक जिला पंचायत सदस्य का, वो कुछ क्षेत्र गंजबाजदा में आ जाता है, कुछ मान लीजिए विदिशा में आ जाता है। लेकिन विदिशा जिला निर्वाचन अधिकारी ने मान लीजिए कि 3 चरणों में इलेक्शन तय किया है। अब ऐसे में एक जिला पंचायत सदस्य का जो मतदान है वो अलग अलग तारीख में ना हो जाए, तो वो ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण ये पत्र लिखा गया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि फिलहाल इस पत्र से ये साफ हो रहा है कि पहले तैयारी में जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो त्रिस्तरीय पंचायत की तैयारी में जुटी हुई है। ये जानकारी मांगी गई है, कल का ही महज दिन शेष है। और इसके बाद ये जानकारी जैसे ही आएगी 20 को, वो उसके बाद साफ हो जाएगा। और महत्वपूर्ण है, कलेक्टर्स के पास ये तमाम जो लेटर है वो पहुंच गया। बिल्कुल। और प्रमोद, इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने की अभी कलेक्टर्स को या प्रशासन को उतनी मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि पहले भी रूपरेखा तय हो गई थी, ऐलान हो गया था, 3 चरणों में पहले भी चुनाव होने थे, लेकिन उसके बाद फिर वो मामला ओबीसी आरक्षण को लेकर लटका और फिर वो चुनाव स्थगित हुए। लेकिन अब वो उसी जो शैली पहले अपनाई गई थी, जो तैयारी की गई थी, उस पर भी काम हो सकता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण तो ये है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर्स को कोई ज्यादा समय नहीं दिया है। आज 18 तारीख है, कल 19 है, परसों 20 है। 20 तारीख तक जानकारी मांगी गई है। महज मान लीजिए कल का दिन शेष है, परसों जानकारी कलेक्टर्स को देनी होगी। और ये आज का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उससे इस जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पत्र लिखा गया कलेक्टर्स को, वो ये पुरानी प्रोसेस लगातार चल रही है। और आज के आदेश से ये इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, इसीलिए ये कलेक्टर्स को जानकारी भेजी गई है। महज जिला पंचायत सदस्य के एक दिन में मतदान हो, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और यदि कोई, देखिए, ये फुल एंड फाइनल नहीं है कि 3 चरण में ही मतदान हो, प्रारंभिक तौर पर यह तय किया गया है। अब कलेक्टर्स जो अपनी तरफ से जो देखिए सुझाव मांगे गए, उस सुझाव के आधार पर और जो राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है उसका पालन हो जाए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, 2 महत्वपूर्ण बिंदु है। और जैसे ही 20 तारीख को जानकारी आएगी, यकीन मानिए 21 को मोहर लग जाएगी कि त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और इसके अलावा पंच सरपंच के इलेक्शन कितने चरण में होंगे। 2 में भी हो सकते हैं और पूरी संभावना 3 चरण में होने की है। और जो अब तक जानकारी और पत्र में जो पहले नंबर पे जो अंकित भी है बिंदु में, अब देखिए, और इसके बाद सरकार को अपनी तैयारी करनी है और आरक्षण को लेकर। अब लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए ज्यादा समय नहीं है। जो अंदर खाने की खबर है वो ये है कि 25-26 तक किसी भी हालत में राज्य निर्वाचन आयोग तारीख का ऐलान कर सकता है। तैयारी पूरी है, पहले से लगातार तैयारी चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो जिक्र हुआ कि एमपी की 23,000 से ज्यादा पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया है, विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, सरकार कई बार जिक्र कर चुकी है कि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां जो कुछ भी रही हो, लेकिन एमपी में पंचायत इलेक्शन नहीं हो पाए। और अब लेकिन जो इस तरीके से एक तरफ से तैयारी तेजी से दौड़ रही है, उस लिहाज से ये अंदाजा लगाया जा सकता है